अध्याय 2 श्लोक नंबर 60। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि विवेकशील और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को भी यह अपने वश में कर लेती है। इंद्रियों को नियंत्रण में करना ठीक उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार की एक नए नए घोड़े की लगाम को कसकर उसकी सवारी करनी होती है। इसी विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक सोबरी नाम के ऋषि थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना नियंत्रण में कर रखा था कि वे यमुना नदी में डुबकी लगाकर तपस्या किया करते थे। एक बार उन्होंने उसी जल के अंदर दो मछलियों को मैथुन करते हुए देख लिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्हें भी मैथुन करने की इच्छा जागृत हुई। क्योंकि उन्हें मैथुन करने की इच्छा जागृत हुई तो वो उस नदी से बाहर आते हैं। उस समय उस नगर का जो राजा था वो बहुत ही प्रसिद्ध, यशस्वी और दयालु था। उस राजा की 50 कन्याएं थी और सभी एक से बढ़कर एक सुंदर थी। ऋषि सोबरी उस नगर के राजा के वहां जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मुझे आपकी एक पुत्री सौंप दीजिए। राजा ऋषि की मंशा समझ जाता है कि यह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है, लेकिन मन ही मन उसके मन में यह डर भी होता है कि अगर उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो उसे श्राप दे देगा। और राजा यह भी जानता था कि यह ऋषि अगर मेरी पुत्री से विवाह कर लेगा तो मेरी जिस पुत्री के साथ इसका विवाह होगा उसका जो जीवन है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राजा एक गहरी सोच में पड़ गया और राजा ने इस समस्या का एक समाधान निकाला। राजा ने कहा कि मैं अपनी पुत्रियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो पुत्री आपको पसंद कर लेगी उसका विवाह मैं आपसे कर लूंगा। राजा को यह पता था कि यह ऋषि बहुत ही बदसूरत है, मेरी कोई भी कन्या इसे पसंद नहीं करेगी। अब जो ऋषि थे वो उस राजा की मंशा समझ चुका था। ऋषि ने कहा कि ये काम करते हैं, मैं आपके पास कल आता हूं और कल हम इस बात पर पुनः चर्चा करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, आप कल आइएगा। ऋषि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा अगले दिन एक बहुत ही खूबसूरत नवयुवक का रूप धारण किया और वो उस राजा के महल में पुनः गया। शर्त के मुताबिक राजा ने अपनी 50 कन्याओं को ऋषि के सामने प्रस्तुत किया और ऋषि इतने खूबसूरत नवयुवक के रूप में आए थे कि राजा की 50 कन्या ने उस ऋषि को वर के रूप में स्वीकार कर लिया और सभी का जो विवाह है वो उस ऋषि से करवा दिया गया। अब राजा को एक और चिंता थी कि इस एक ही ऋषि के साथ मेरी 50 कन्याएं किस प्रकार सुखी रह पाएंगी। ऋषि ने फिर से राजा की मंशा समझ ली और उस ऋषि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने अलग 50 रूप में 50 कन्याओं के साथ व्यक्त हो गया और अपने 50 रूप धारण कर लिए और उसने हर एक कन्या के साथ एक अलग महल बना लिया और अपने अलग 50 रूपों के साथ अलग 50 महलों में रहने लगा। और इस प्रकार उसने 50 कन्याओं के साथ अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए। और कई वर्षों के बाद उस ऋषि ने विचार किया कि कहां मैं यमुना नदी में सालों तक तपस्या किया करता था और कहां मैं आज इस छोटी सी इंद्रिय तृप्तियों के लिए इन स्त्रियों के साथ संभोग कर रहा हूं, और इतने सालों तक संभोग करने के बाद भी आज भी मेरी जो लालसा है और इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई है। तब उस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, अगर तुम इस भौतिक संसार में भौतिक सुखों को भोगना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। मुझे देखो, मैं कहां था और कहां आ गया हूं। मैंने 50 अलग रूप धारण किए, 50 अलग महलों में मैं इतनी सारी स्त्रियों के साथ मैंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया, इनके बाद संभोग किया, लेकिन आज भी मुझे अपनी इंद्रिय तृप्तियां नहीं हुई है और अभी भी मैं जो है बर्बादी के मार्ग पर जा रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, ये है इंद्रियों की शक्ति जो एक अच्छे से अच्छे इंद्रियों के नियंत्रण करने वाले मुनि को भी उसकी तपस्या भंग करवाकर उसे इस भौतिक संसार में इंद्रियों के खेल में तृप्त कर देती है।